हरियाणा हाई कोर्ट के फुल बेंच ने आज अपनी सुनवाई के दौरान 3-4 दिशा निर्देश आदेश जारी किए हैं। उन्होंने सच्चा सौदा डेरा की सभी संपत्तियां चल और अचल उनके संबंध में आंतरिक आदेश पारित किया है। उन्होंने कहा है कि अगले आदेशों तक ये सभी संपत्तियां वैसी की वैसी रहेंगी, ना ट्रांसफ़र की जाएंगी, ना लीज़ की जाएंगी, ना एलिनेट की जाएगी। पिछली तारीख पर हाई कोर्ट ने सच्चा सौदा से उनकी संपत्तियों की सूची मांगी थी, जिसको देने के लिए आज उनके वकील ने और समय मांगा है। हाई कोर्ट ने ये भी आदेश दिया है कि पंजाब और हरियाणा की सरकारें जो इसका लेटेस्ट स्टेटस है वो की रिपोर्ट और मंगलवार को जारी करेंगी, दाखिल करेंगी हाई कोर्ट में। और साथ के साथ ये ऐसी घटनाएं आगे को ना हों, इसके संबंध में भी उनकी क्या प्लान है वो अगली तारीख पर हाई कोर्ट में सील्ड कवर में दाखिल की जाएगी। हाई कोर्ट ने बहुत चिंता व्यक्त की है सारी स्थिति पर। हाई कोर्ट चाहता है कि ऐसी घटनाएं दोबारा ना हों। और दूसरा, हाई कोर्ट ने ये भी कहा है कि वो गहराई में जाएंगे और इनके लिए जो दोषी हैं, चाहे वो राजनीतिक लोग हों, चाहे ऑफिसर्स हों, चाहे कोई भी हों, उन सभी दोषियों को कानून की दृष्टि में जहां तक ले जाया जा सकता है वहां तक ले जाने की चिंता हाई कोर्ट कर रहा है। क्या लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को देखते हुए कोई डीजीपी के बारे में कोई हाई कोर्ट ने कमेंट किया है? देखिए, हाई कोर्ट लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को लेकर चिंता व्यक्त कर रहा है निरंतर, और इस स्थिति को लेकर भी हाई कोर्ट खुश नहीं है। लेकिन किसी राज्य की कार्यप्रणाली के बारे में केंद्र सरकार के वकील होने के नाते मेरा कुछ कहना उचित नहीं है। लेकिन जानकारियाँ सारी मांगी हैं। उन्होंने ये कहा है कि हमें बताया जाए कि किसने ये कहा था कि गाड़ियाँ कम हैं या गाड़ियाँ ज़्यादा हैं। वो सारी जानकारियाँ उन्होंने मांगी है। मैंने केंद्र सरकार की तरफ से बात स्पष्ट की है। केंद्र सरकार, लॉ एंड ऑर्डर, कानून व्यवस्था राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। मैंने उनसे कहा है कि इसके बावजूद केंद्र सरकार ने जितनी कंपनीज अवेलेबल थी, उपलब्ध थी, वो पंजाब हरियाणा को दे दी है। जहाँ जहाँ सेना मांगी गई वहाँ सेना भी दे दी है। अब हमारे पास कोई फालतू स्पेयर एडिशनल कंपनी वापस नहीं है। अगर अब इनको पंजाब या हरियाणा को कोई कंपनी देनी है तो वो फिर बॉर्डर से ही वापस लानी पड़ेगी। सारी बात देने के बाद हमने कहा है कि केंद्र सरकार चाहती है कि दोनों स्थितियों में राज्य सरकार में शांति बनी रहे। मैंने उनसे ये भी कहा है कि ये प्रश्न राजनीतिक नहीं है। कुछ लोग इसको भाजपा सरकार, कांग्रेस सरकार की बात कर रहे हैं। हरियाणा में बीजेपी की सरकार है, पंजाब में कांग्रेस की सरकार है, दिल्ली में आम आदमी की पार्टी की सरकार है, जहाँ ये घटनाएं हुई हैं। इसलिए ये राजनीति का प्रश्न नहीं है। देश की सरकार के लिए, प्रधानमंत्री जी के लिए, गृह मंत्री जी के लिए कानून व्यवस्था, शांति व्यवस्था सबसे सर्वोच्च है। और उसको बनाए रखने के लिए चाहे किसी पार्टी की सरकार हो, केंद्र सरकार जो कदम आवश्यक है वो उठाएगी। सर, एक इस चीज़ के बारे में भी चर्चा हुई कि डेरा को आर्मी टेक ओवर कर रही है, जैसे कुछ नहीं, आर्मी के टेक ओवर करने की, डेरा की किसी किस्म की कोई चर्चा नहीं हुई। डेरा के संबंध में उन्होंने जो आदेश पारित किया है वो सिर्फ इतना पारित किया है कि डेरा की जो संपत्तियां हैं उनको अगली तारीख तक बेचा नहीं जाएगा, ट्रांसफ़र नहीं किया जाएगा। डेरा को मिलिट्री टेक ओवर करे ऐसा मेरी जानकारी में कोई ऑर्डर हाई कोर्ट ने आदेश नहीं दिया है। ठीक है। चलिए।